पाकिस्तान के लिए अगर मगर की कश्ती मजीद टकमकाने लगी। T20 वर्ल्ड कप से बेदखली के दहाने पर आ गया। सुपर 8 के अहम मैच में न्यूजीलैंड की श्रीलंका के खिलाफ फतह। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मजीद मुश्किल। फतह के बाद न्यूजीलैंड का रन रेट +3.05 हो गया। पाकिस्तान का रन रेट -0.46 है। न्यूजीलैंड टीम इंग्लैंड से मैच हारी तो पाकिस्तान के लिए कुछ चांस बाकी रहेंगे। सेमीफाइनल में रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को श्रीलंका से मैच भारी मार्जिन से जीतना होगा। न्यूजीलैंड को इंग्लैंड से हारना होगा। कीवीज ने श्रीलंका को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। न्यूजीलैंड ने लंकन टीम को 61 रन के भारी मार्जिन से मात दे दी। न्यूजीलैंड के मुकर्रर करदा ओवर्स में 7 विकेटों पर 168 रन बनाए गए। लंकन टीम 8 विकेट पर सिर्फ 107 रन बना सकी। कप्तान और कोच की फ्लॉप हिकमत अमली टीम को ले बैठी। मैच विनर अबरार अहमद डग आउट में बैठे रहे। इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतारने की जहमत ना की। लगातार फ्लॉप साइम अयूब को चांस पर चांस दे दिए गए। कप्तान सलमान अली आगा खुद 1 डाउन पोजीशन पर बड़ी टीम्स के सामने ढेर हुए। हर वर्ल्ड कप से पहले शादाब की शमूलियत पर भी सवालात। इंग्लैंड के मैच में अहम मौके पर उस्मान तारिक ने 8वें ओवर में विकेट ली, मगर उसे अगला ओवर ही नहीं दिया गया। कौमी टीम की नाकिस परफॉर्मेंस साबिक क्रिकेटर्स बरस पड़े। मोहम्मद हफीज ने कहा कि पाकिस्तान की नाकामी की वजह सिर्फ ये मैच नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में हिकमत अमली की गलतियां रही हैं। शुएब मलिक ने कहा कि जदीद क्रिकेट खेलने के दावे इस वक्त तक बेमायनी है जब तक बुनियादी महारत, गेम अवेयरनेस और नज़्म ज़ब्त को बेहतर ना बनाया जाए। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने कहा कि मौजूदा हालात में इम्कान है कि कोई भी बड़े सगीर की टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकेगी। अमेरिका का जौहरी मुज़ाकरात से कबल ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक असलहा खरीदने वाले अफराद और कंपनीज पर नई पाबंदियां लगा दी। ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद नेटवर्क्स पर भी पाबंदियां आयद। ईरानी तेल ले जाने वाले बहरी जहाज और उनके मालिकान भी पाबंदियों की जद में आ गए। ईरान मिसाइल प्रोग्राम पर पैसा खर्च कर रहा है। अमरीकी महकमे खारिजा ईरान की हथियारों की फंडिंग रोकने के लिए मजीद इकदाम करेगा। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात आज जनेवा में होंगे। ईरान को डरा धमकाकर हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची का दो टोक मौक़िफ़। कहा, इसराइल ने हमला किया था, हमने तब भी हथियार नहीं डाले थे। दुश्मन नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहता है। ईरान पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। जंग हुई तो तबाहकुन नताइज सामने आएंगे। अमरीकी अड्डे पूरे खित्ते में मौजूद हैं। इस तनाज़े में पूरा खित्ता शामिल है। बातचीत के लिए तैयार हैं। पुरअमन जौहरी इस्तेमाल का हक नहीं छोड़ेंगे। अमन दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, 34 दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ मुकाबलों में फितनल ख्वारिश के 26 तखरीबकार मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 12 अमन दुश्मन अंजाम को पहुंचे। शुमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश, 1 दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी था। भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक की तस्दीक। जिला बनू में 2 अलहदा झड़पों में 10 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक। बलोचिस्तान के जिला योब में फोर्सेस की कार्रवाई, फितल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पाक अफवाज मुसलसल कामयाबियां हासिल कर रही है। बलोचिस्तान में दहशतगर्द बलोचियों को निशाना बनाने लगे। तुरबत बोलीदा मनास में बलोच खानदान के घर पर फितल हिंदुस्तान के मुसल्लह दहशतगर्दों का हमला। बच्चों, खवातीन समेत 6 बेगुनाह अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्द ने घर को मखीनों समेत आग लगा दी। अहले इलाका का कहना है कि ये कोई जिदोजहद नहीं, खुली दरिंदगी है। मासूम बच्चों को निशाना बनाना किसी नजरिए की नहीं बल्कि बुज़दिली और शिकस्त खोरदा ज़हनियत की अलामत है। फितल हिंदुस्तान के दहशतगर्द इंसानी इक़दार का एहतराम करते हैं, न बलोच रवायात का। यह ना सिर्फ बलोच शनाख्त नहीं बलोच दुश्मनी के अलमबरदार हैं। हमें डायरेक्ट टैक्सेस में हमें कमी करनी होगी ताकि कारोबारी हज़रात को, इन्वेस्टर्स को उनको सहूलत मिले। उनका जो सरमाया है वो टैक्स की नज़र नहीं होता। मैं यकसू हूँ, मेरी टीम पूरी यकसू है इसके ऊपर।
कि टैक्सेस के ऊपर हमें फिल फॉर कमी करनी होगी कि एक आदमी सेल टैक्स अदा कर रहा है और दूसरा जो है वो जेब में डाल रहा है, और फिर कौम कर्जों में नहीं जकड़ी जाएगी तो और क्या होगा। ये कोई जादू मंत्र तो नहीं है कि जनाब हम फूंक मारेंगे और कर्जे खत्म हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये वो चैलेंजेस हैं, ये वो इश्यूज हैं जिनका हमें अच्छी तरह इदराक होना चाहिए। अगले बजट में बराह रास्त टैक्सेस में कमी करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा बिलवास्ता टैक्सेस में चोरी को रोका जाएगा। शुगर, सीमेंट और तंबाकू के शोबे बिलवास्ता टैक्स अदम अदायगी में सरे फहरिस्त हैं। मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की ज़रूरत है। जादू मंतर से कर्जे खत्म नहीं होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स करप्शन का मंबा था जिसे खत्म कर दिया। लोगों की जेबों में अरबों रुपए जा रहे थे। PWD को भी खत्म किया। उसके खात्मे के खिलाफ बेपनाह सिफारिशें आईं। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही थी जिस पर काबू पाया। बिजली की कीमत में 7 रुपए फी यूनिट कमी की गई। खान की तहरीक इंसाफ की क़यादत पर फ्रेंडली फायरिंग, कहा बैरिस्टर गोहर बानी की सेहत की इतनी फिक्र कर रहे थे, वो कहाँ हैं। हामिद खान सेनेटर बनने के बाद नजर ही नहीं आए। अली जफर और लतीफ़ खोसा कहाँ हैं। मोहसिन नकवी ने कहा मैं इलाज में रुकावट थी, किसी ने आकर वजाहत नहीं की, हमें नहीं बताया। मोहसिन नकवी से इल्म हुआ बैरिस्टर गोहर जेल जा रहे हैं। बानी की सेहत से मुतालिक मेरी मुशावरत के बगैर फैसला नहीं होगा। जो बानी के बयानी का बोझ नहीं उठा सकता साइड पर हो जाए। हमारी इतला है कि सरकारी डॉक्टर्स पर दबाव डाला जा रहा है। हमने डॉक्टर आसिम और उज़मा खान का नाम दिया। हमें पैगाम मिला कि बहनें नहीं जा सकती। हमने डॉक्टर बर्की का नाम दिया, फिर कहा वो भी कबूल नहीं। आ चुका हूँ और तकरीबन 1.5 घंटा और 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाती थी। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम खुद जो है ओपन कोर्ट में जाएंगे और उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। रोज़े की हालत में मैंने अस्सलाम वालेकुम जज साहब को कहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशारी सियासत नहीं करती। खान साहब की तरबियत है, जो उन्होंने हमारी सियासी तरबियत की है उसके मुताबिक हम एहतजाज करते हैं और पुरअमन एहतजाज करते हैं। चीफ जस्टिस को सलाम किया मगर उन्होंने जवाब भी न दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का शिकवा, कहा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात नहीं हुई थी। ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की। मैं रमज़ान में रोज़े की हालत में रोस्ट्रम पर गया। बानी के केसेस नहीं लग रहे थे। ओपन कोर्ट में बात करना थी। 1.25 घंटा इंतजार करने के बाद चीफ मिनिस्टर को सलाम का जवाब तक नहीं दिया गया। हम दिखाना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज करते हैं, जो हमारा हक है। बैरिस्टर गोहर का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान, कहा अरकान पार्लियामेंट दोपहर 12 बजे हाई कोर्ट जाएंगे। 1 साल में 17 बार हाई कोर्ट, 14 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके। अलकातर केस में 17 जनवरी 2025 को सजा सुनाई गई थी। 1 साल से ज्यादा गुजर गया, समाअत मुकर्रर नहीं हुई। वज़ीर आला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में रोस्ट्रम पर गए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि केस मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। चीफ जस्टिस की जानिब से मस्बत रिस्पांस नहीं मिला। सलमान अकरम राशा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे लिए एक बंद दरवाज़ा है। हम दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। चीफ मिनिस्टर ने बात करने की कोशिश की लेकिन चीफ जस्टिस चले गए। हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्तें जल्द समाअत की। मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ने मुतफरिक दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। बानी की सजा मुअत्तली दरख्वास्त मेडिकल बुनियादों पर जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की बैठक। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी विफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। बाहमी ताउन से कौमी तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। मुतल्लिका वजारतों को हिदायत की कि वो सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राबता रखें। अवामी फलाह के मनसूबों में तेज़ी लाई जा सके।
बिलावल भुट्टो से मेयर कराची की मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब ने शहर की सियासी और इंतजामी सूरत हाल से आगाह किया। जारी तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो और सखर के ज़िले सदर जावेद शाह भी मिले। सदर शोबा ख़वातीन फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को होगा। सदर मुमलिकत ने समरी की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 9वीं मरतबा खिताब करेंगे। साजिशों से अवामी मंसूबे नहीं रुकेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का IT प्रोग्राम में तलबा की तादाद 1 लाख करने का ऐलान। कहा लैपटॉप की तकसीम 11,000 से बढ़ाकर 22,000 की जाएगी। IT प्रोग्राम अब सिंध के तमाम अज़ला में शुरू किया जाएगा। सऊदिया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत और अमाराती काउंसिल जनरल्स की अफ्तार डिनर में शिरकत। वफाकी वज़रा और गवर्नर हाउस से सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी क़यादत से कहता हूँ वफाकी हुकूमत से इस पर जवाब तलब करे। कराची को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ये शहर मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज तवानाई का बहरान है। सस्ती तरीन बिजली कोयले से पैदा की जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यूनान के वज़ीर माइग्रेशन से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक। कानूनी माइग्रेशन के फ़रोग़ के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाने का फ़ैसला। 2 बरस से ज़ेरे अल्तवा माइग्रेशन ताउन मुआहिदा करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। KCR की बहाली और सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तेफाक। कहा KCR सूबाई हुकूमत के लिए फ्लैगशिप और अव्वलीन तरजीह है। BRT लाइन्स के लिए फीडर सर्विस की फराहमी वक्त की ज़रूरत है। कराची में ड्रोन सर्वेलेंस का अलहदा यूनिट बनाने का भी फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास। ज़ियाउल हसन लंजार की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को तेज़ करने की हिदायत। पंजाब भर में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। पंजाब की हर शाहराह, फुटपाथ और साइन बोर्ड का डिज़ाइन एक होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में 1 पंजाब 1 स्टैंडर्ड पॉलिसी की मंजूरी। सड़क किनारे छोटी दुकानों के केबिन के यकसा डिज़ाइन मुकर्रर करने पर गौर। स्कूल, हस्पताल, बस स्टॉप और दीगर इमारतों के डिज़ाइन की स्टैंडर्डाइजेशन की जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर सड़क खूबसूरत होगी।